कुकुर मुत्ता पहला भाग। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधे भी उगाए। रखे बाली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था, एक सपना जग रहा था। निराला ने व्यंग्यपूर्ण इस कविता में अपने समय की जो दयनीय स्थिति सर्वहारा वर्ग की थी उसको व्यक्त कर रहा है। एक नवाब साहब थे, उन्होंने फारस से गुलाब के पौधे मंगवाए थे। उन्होंने अपने बड़े बगीचे में लगाया था। उन्होंने उनके साथ वहीं कुछ देसी पौधे भी लगवाए थे। उनकी देखभाल कई माली नौकर कर रहे थे। इस प्रकार उनका बगीचा गजनबी के बाग के समान मनोहर प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि गुलाब के बगीचे के रूप में उनका कोई सुंदर स्वप्न साकार हो उठा था। इस कविता में, इन पंक्तियों में अमीरों का जो शान शौकत है उसको व्यक्त किया है गुलाब के रूप में, और जो मजदूर वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसको कुकुरमुत्ते के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की, क्यारियाँ सुंदर बनी थी, चमन में पीली घनी थी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा। ये एक विद्रोही व्यक्तित्व का कथन है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने व्यंग्यात्मक रूप में कुकुरमुत्ता को एक सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व बनाकर प्रस्तुत किया है। फारस के गुलाब, जिसको कई माली देखभाल कर रहे हैं, उसके बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुकुरमुत्ता अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है। सारा बाग बहुत ही कायदे से, करीने से तैयार किया गया था। वह एक सुंदर ढांचे में ढला हुआ लगता था। उसमें सुंदर सुंदर क्यारियाँ क्रम से बनी हुई थीं, जिन्होंने अपनी सघनता से सारे बगीचों को घेर रखा था। उनके बीच में गुलाब के पौधे बहुत ही भले लग रहे थे। लेकिन उन्हीं गुलाब के पौधों के बीच में एक कुकुरमुत्ता था जो उगा था। वो कहता है, बेला गुलशब्बो चमेली कामिनी, जूही नरगिस रातरानी कमंडनी, चंपा गुल मेहंदी, गुल खेरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुलदावती, निवाड़ी, गंधराज, और कितने फूल, फब्बारे कई, रंग अनेकों, सुर्ख, धानी, चंबई, आसमानी, सब्ज, फिरोजी, सफेद, जर्द, बादामी, वसंती सभी भेद फलों के भी पेड़ थे, आम, लीची, संतरे और फालसे। यहाँ पर निराला ने व्यंग्यात्मक रूप में अपनी कुकुरमुत्ता कविता में उन नवाबों के बाग के फूलों के नाम अंकित किए हैं। गुलाब के अतिरिक्त वहाँ अनेक प्रकार के फूल थे, अनेक प्रकार के पेड़ भी थे, जैसे बेला, गुलाबो, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी, कमंडली, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू वहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे।
वहाँ अनेक फव्वारे थे, उनसे अनेक रंगों का पानी बह रहा था, निकल रहा था। लाल, घानी, चंपई, आसमानी, हरा, फिरोजी, सफ़ेद, पीला, बादामी, बासंती आदि सभी रंग मौजूद थे। वहाँ आम, लीची, संतरे, फालसे आदि फलों के अनेक पेड़ भी थे। इस प्रकार नवाबों का भाग विलासप्रियता का प्रतीक बन गया था। लोग किस प्रकार फिजूल खर्ची अमीर लोग करते थे, इसका प्रतीक बन गया है। और नाना प्रकार के विदेशी सुंदर फूल लगाते थे और अपने आप को धन्य समझते थे। चटकती कलियां, निकलती मृदुल गंध, गले लगाकर हवा चलती मंद मंद, चहकते बुलबुल, मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना था आशियां, साफ राहें सरों दोनों ओर, दूर तक फैले हुए कुछ छोर, बीच में आराम गाह था, दे रही थी बड़प्पन की चाह। कहीं झरने थे, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली, कहीं झाड़ी। निराला ने इस व्यंग्यपूर्ण कविता में उन नवाबों के बगीचे की जो नवाबी ठाठ से परिपूर्ण थी, उस नवाब साहब के उस बगीचे में कलियां खिलते समय चटकने की ध्वनि करती थीं, उनसे धीमी धीमी गंध निकलती थी। उस गंध को अपने साथ लेकर हवा मंद मंद चल रही थी, अर्थात वहाँ मंद सुगंधित वायु बहा करती थी। प्रेम से झूमती हुई डालियों पर बुलबुलें चहचहाया करती थीं। वह बाग अनेक प्रकार की चिड़ियों का घर था, घोंसले बने हुए थे, उसमें साफ सुथरे रास्ते थे। वे रास्ते दोनों ओर से सरों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों द्वारा घिरे हुए थे। वे इतनी दूर तक फैले हुए थे कि उनका छोर अर्थात अंतिम सिरा तक नहीं दिखाई देता था। उन सबके बीच में एक विश्राम स्थल भी आरामगाह बना हुआ था, जो स्पष्टता नवाब साहब के बड़प्पन को प्रकट कर रहा था। वहाँ कहीं झरने और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी बनी हुई थी, कहीं साफ सुथरी फुलवाड़ी अथवा हरा भरा स्थान भी था, और कहीं पर नकली गलियाँ, नकली नालियाँ पेड़ों को काटकर बनाई गई थीं, झाड़ियाँ भी थीं। इस प्रकार वह बाग अलंकृत था। नवाबों का नवाबी ठाठ वहाँ दिखाई दे रहा था। उनका प्रभाव ठाठ नवाबी था, और वो व्यंग्य के रूप में सर्वहारा का को की मजाक उड़ा रहे थे मानो। और इस हास्यास्पद स्थिति में सर्वहारा वर्ग अपना सर उठाकर कुर्बत्ते के रूप में जी रहा था, वो शान से जी रहा था, ऐसा लगता है। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, वही गन्ने में उगा देता हुआ बुत्ता पहाड़ी से उठे, सर ऐंठ कर बोला कुरमुत्ता, आभे सुनते सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून को चूसा सूरे अशिष्ट, दाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहाँ पर
कुकुरमुत्ता ललकारता है, उसके अंदर स्वाभिमान है, उसके अंदर एक अभिमान है और वो अपने बल पर अपनी चीज़ों को प्रकट कर रहा है, अपने रंगोआब को प्रकट कर रहा है और व्यंग्य रूप में वो नवाबों के उस गुलाब के बाग को धिक्कार रहा है। जब मौसम आया तो फारस से आए गुलाब का पौधा फूलों से लदकर खिल उठा। उसके खिलने का दबदबा अथवा गंभीर प्रभाव पूरे बाग पर छाया हुआ था, अर्थात उसके सम्मुख बगीचे के अन्य फूलों की शोभा मंद पड़ गई थी। यहाँ वहीं पास में पहाड़ी की गंदगी में उगा हुआ एक कुकुरमुत्ता अपना सिर अकड़कर स्वाभिमान के साथ और गुलाब को दत्ता बताते हुए अर्थात उसे ललकारते हुए कहा, हे अबे गुलाब सुन, तूने सुगंध चमक और रंग अवश्य प्राप्त किए हैं, पर तू अपनी वास्तविकता से बहुत दूर है, उसको मत भूल। अरे असभ्य, याद रख कि तूने पूंजीपति के समान खाद का खून चूसा है और कुछ खून चूस करके बड़ा हुआ है। अब तू डाल पर इतरा रहा है, मत इतरा, तेरा स्वाभिमान तेरे मर चुका है। ये मैं भी स्वाभिमानी हूँ, मैं तुझे ललकार रहा हूँ और तू अपने जो नवाबी ठाट पे खिल रहा है उसको धिक्कार है, धिक्कार है।